नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। फ्रंट लाइन में रहकर जो कर रहे हैं कोरोना से दो हाथ, आज उनकी अलग ही तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। कैसे कसरत से दे रहे हैं कोरोना को वो मात, कैसे रखते हैं महामारी की एहतियात। देखिए लॉकडाउन में साहब का एकदम जुदा अंदाज। कोरोना से दो हाथ करने के लिए एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने जवानों के लिए फिटनेस मंत्र ढूंढ निकाला है। जहां सड़क पर जिम खुल गया है, आप भी देखिए। जिम नहीं जाना, सिर्फ रोजाना 10 मिनट स्टिफ्स को आजमाना और फिर दूर भागेगा कोरोना। बिना डंबल और बिना डंडे का फिटनेस फंडा, आप भी देखिए। अगर आप भी किसी पुलिस अधिकारी या किसी पुलिस जवान को सड़क पर कसरत करते देखें तो चौंकिएगा मत, क्योंकि यह है कोरोना को मात देने का कसरत का फंडा। पुलिस वालों को फिट रखने का वो फिटनेस मंत्र जिसके लिए खुद एसडीआरएफ एडीजी डीसी सागर ने मोर्चा खोल दिया है, खुद कमान संभाल ली है। बस 10 मिनट कोरोना की जंग में कसरत पुलिस वालों के लिए बन जाएगा हथियार। पुलिस वाले जहां भी खड़े हैं, बस उन्हें अपने 10 मिनट निकालने हैं, वो भी 3 दिन तक। और उसके बाद देखिए कैसे ये मंत्र छू मंतर करता है बीमारियों को। चाहे वो पुलिस है, होमगार्ड है, एसडीआरएफ है या नगर निगम है, उन सब के लिए मैं जो एक कसरत का पैकेज रोड मैप तैयार किया हूँ वो ये है कि बिना डंडे और डंबल का फंडा। तो इसमें हम अपनी बॉडी को चुस्त रख सकते हैं बिना किसी वजन के, बिना किसी जिम जाए हुए। कोरोना के युद्ध में 24 घंटे पूरी शिद्दत से पुलिस वाले मुस्तैद हैं, जिन्हें ना तो जिम जाने का मौका मिल रहा है, ना ही कसरत करने का। ऐसे में जाहिर सी बात है, पुलिस वालों को खुद को चुस्त दुरुस्त रखना कितना जरूरी है। इसी के लिए तैयार किया है एसडीआरएफ एडीजी डीसी सागर ने पुलिस वालों को कसरत के जरिए टेंशन फ्री और रोग फ्री रखने का ये नायाब तरीका। इसमें 3 सेक्शन है, अपर बॉडी, मिडिल सेक्शन और लोअर सेक्शन। तो अपर बॉडी के लिए सबसे पहले शोल्डर्स को मैंने चुना है। तो इसमें जो एक्सरसाइज है बड़े शांति से आप कर सकते हो कि अपने हाथों को आप इस प्रकार लाइए और इनको ऊपर ले आइए। आप ऐसे महसूस कीजिए कि आपने कुछ डंबल पकड़ा हुआ है। तो ऐसे करके आप 10 बार रिपीटेशन कीजिए और 3 सेट कीजिए। इसके एक एक्सरसाइज ये होगी। दूसरे हाथों को जोड़िए और सामने लाइए। इसके भी 10 रेपिटेशन और 3 बार उसको कीजिए। सिंपल। इसका भी 10 into 3, बहुत ही सिंपल। 10 into 3, चाहे आप मुट्ठी मोड़ सकते हैं या खोल भी सकते हैं। 10 into 3, हाथ को साइड में ले जाइए। 10 into 3। न्यूज 18 से खुद खास तौर पर एसडीआरएफ एडीजी डीसी सागर ने पुलिस वालों को फिट रखने के लिए ये प्लान तैयार किया है, जिसका नाम है बिना डंडे बिना डंबल का फिटनेस फंडा। जहां 3 दिनों का ये कसरत चार्ट है, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। शरीर का ऊपरी हिस्सा, शरीर का मिडिल पोर्शन और शरीर का निचला भाग। जीने के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है कि आप अपने आप को या तो दोनों पैरों पर खड़े हो जाइए बैलेंस करके, या आगे पीछे ले लीजिए और अपने हाथों को आगे लाइए। और इसके 3 सेक्शन है, अपर, मिडिल, लोअर। तो अपर के लिए थोड़ा हाथ को ऊपर रखिए, 10 into 3। फिर थोड़ा नीचे कीजिए, 10 into 3। आप चाहे तो ताली बजा सकते हैं। थोड़ा नीचे कीजिए लोअर चेस्ट के लिए, 10 into 3। चौथी एक्सरसाइज इसमें यह है कि आप यहां से लाइए अपनी बॉडी को, अपनी चेस्ट को स्क्वीज कीजिए, मिडिल सेक्शन को स्क्वीज कीजिए। आपको समझ में आएगा कि आपकी मांसपेशियों में वाकई में रक्त का संचार हो रहा है। जिन कंधों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, भला वो कैसे मजबूत ना रहें। जिन हाथों से लॉकडाउन का पालन करवाना हो, उन्हें भी तो कसरत का साथ चाहिए। तो पहले हिस्से की कसरत देख लीजिए और सीख लीजिए। न्यूज 18 पर खास डेमो दिखा रहे हैं खुद एसडीआरएफ एडीजी डीसी सागर। मिडिल सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है कि आप दोनों पैरों को खोलिए और अपने आप को साइड्स में लीजिए। 10 into 3, 10 into 4, जैसी जैसी क्षमता है आप कीजिए। दूसरी चीज, हाथ को इधर लाइए, फिर इसको खींचिए आप। 10 into 3। आप इसको यूनिफॉर्म पहने हुए भी कर सकते हो।
एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज जो मैंने जिसका बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखा अपने ऊपर। दोनों हाथों को जोड़िए और अपने आप को घुमाइए ऊपर का हिस्सा सिर्फ 1 10 into 3 10 into 4 जैसी जैसी जिसकी क्षमता है। इससे आपका यहाँ पर जो फैट डिपोजिशन होता है, यहाँ जो वसा आती है उसको शेडिंग होती है। यहाँ आप महसूस करेंगे कि आपका जो उभरा हुआ हिस्सा है वो समतलीकरण होना शुरू हो जाएगा। दूसरे हिस्से में है शरीर का मिडिल हिस्सा महत्वपूर्ण है, जिसमें पेट की कसरत, कमर की कसरत, शरीर के बैक पोर्शन यानी पीठ की कसरत सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरे दिन 10 मिनट शरीर के लोअर हिस्से की कसरत बताई, जो पैरों को मजबूती देगा और शरीर फिट रहेगा। इसके साथ ही एसडीआरएफ एडीजी डीसी सागर सही वक्त पर सही डाइट से इम्यूनिटी पावर को बढ़ने का भी दावा कर रहे हैं। आपके पास में खाने के लिए चना, मूंग की दाल, मूंगफली, दाल, ऐसी चीजें आपको निश्चित रूप से खानी है। अन्यथा होगा क्या कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसकी रिकवरी के लिए, उसके रिपेयर करने के लिए आपके पास में वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो आपका पौष्टिक आहार नहीं है। तो पौष्टिक आहार इसमें बहुत जरूरी है। तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जाइए कसरत से कोरोना को मात देने के लिए। कोरोना की जंग में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी यही तो अपने जवानों से अपील कर रहे हैं। फिटनेस का ये फंडा वाकई लाजवाब है। कहते हैं ना, एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या किसी आईजी को आपने फावड़ा चलाते, बागवानी करते देखा है, या कहें गायों को सहलाते, दूध दोहते देखा है? अगर नहीं तो आपको दिखाते हैं ग्वालियर रेंज के आईजी राजा बाबू का जुदा अंदाज, जो जमीन के साथ कुदरती कसरत में मशगूल हैं। कोरोना की जंग में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का भला इससे बड़ा हथियार क्या होगा? कोरोना फाइटर्स कोरोना की जंग में कभी कसरत को हथियार बना रहे हैं। लेकिन एडीजीपी और ग्वालियर रेंज के आईजी राजा बाबू सिंह का अंदाज बेहद जुदा है, जो सुबह 5 बजे ही तैयार हो जाते हैं। पहले व्यायाम और उसके बाद डट जाते हैं एक अलग मोर्चे पर, जहां हाथ में फावड़ा लिए और जुट जाते हैं जमीन के साथ कुदरती कसरत करने के लिए। ग्वालियर रेंज के आईजी राजा बाबू सिंह ने अपने ही बंगले में खाली पड़ी जमीन को खेत बना लिया है। जहां वो अपने हाथ से खेती बाड़ी करते हैं, जमीन की निदाई और गुड़ाई करते हैं, ऐसे ही खरपतवार को अलग करते हैं। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि इस छोटे से खेत में कई फलदार पेड़ लगे हैं। रोजाना 4 घंटे की मेहनत का नतीजा है ये। क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरी हॉबी रही है, लेकिन ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा 24 मार्च से शुरू हुआ, उसका मैंने पूरा इस्तेमाल, जब भी मेरे पास खाली समय होता है, मेरा जो बंगले का किचन गार्डन है, आपने देखा कि मैं इसमें उसकी गुड़ाई भी करता हूँ, निराई भी करता हूँ, सब्जियाँ तोड़ता हूँ, फ्रेश फ्रूट तोड़ता हूँ। एडीजीपी के गार्डन में इन दिनों आलू, बैंगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, गोभी, प्याज, लहसुन, धनिया, खीरा जैसी सब्जियां लहलहा रही हैं। खास बात यह है कि वो इन सब्जियों में केमिकल फर्टिलाइजर खाद का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। अपने बंगले पर ही बनाई जाने वाली गोबर की खाद और गौमूत्र सहित अन्य ऑर्गेनिक तरीके खेती में इस्तेमाल करते हैं। महज भाजी तरकारी ही नहीं, तमाम फल भी आपको नजर आ रहे होंगे। फलदार पेड़ पौधे से ये गार्डन गुलजार है। जो है ना, बायो तरीके से, जैसे हमारे यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होता, जो जीवामृत होता है, गोमूत्र, गोबर, गुड़ को सड़ा के बनाया जाता, उसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल जीरो वेस्ट फार्मिंग पे जो मेरा जोर है, कॉन्सेप्ट है। एक नायाब तरीका जिसमें बिना केमिकल वाली सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ये ना सिर्फ खुद करते हैं, बल्कि अपने दोस्तों को भी देते हैं।
मकसद साफ है, जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जो इस महामारी के दौर और हर वक्त बीमारियों से लड़ने में ताकत देगी। देखिए, इस कोविड-19 वैश्विक महामारी में तो इतना सारा हल्ला हुआ, इतने सारे जो डिबेट चल रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, उसमें मैंने ये पाया कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। और इम्यून सिस्टम तभी स्ट्रांग होगा जब आप बायो फूड लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, फ्रूट्स लेंगे। अभी तो खाली वक्त में लॉकडाउन के वक्त एडीजीपी राजा बाबू का ये जुदा अंदाज आपने देखा, लेकिन उनके बंगले पर इन देसी गायों के साथ इनका लाड दुलार भी देख लीजिए, जो ऐसे ही इन देसी गायों को सहलाते, दुलारते और प्यार करते हैं और उसके बाद गायों का दूध दोहते हैं। यानी सब्जियां ऑर्गेनिक और शुद्ध दूध और शुद्ध घी, यानी सोने पर सुहागा। यही तो है आईजी साहब की तंदुरुस्ती का राज। यही जो मेरी हॉबी रही है, उसी को मैंने और ज़्यादा ग्रूम किया है, जो किचन गार्डनिंग को, बायो फ्रेश, बायो ग्रीन उगाने को। और इसी में हमने ये जब भी मेरे को खाली टाइम मिलता है, मैं यहाँ बगीचे में ही रहता हूँ, गायों के बीच रहता हूँ। मैं जो है सब्जियों की गुड़ाई करता हूँ, उनको वाटरिंग करता हूँ, पानी देता हूँ, सब्जी तोड़ता हूँ। अब आप समझ ही सकते हैं कैसे ये कोरोना फाइटर्स किसी भी मोर्चे पर नाकाम नहीं होना चाहते और कोरोना की जंग में हर स्तर पर बराबरी की लड़ाई चाहिए, चाहे वो खुद की सेहत हो या फिर देश की सेहत। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से हमारी इस खास पेशकश की सफर को आगे बढ़ाते हैं। और अब मुलाकात कीजिए उन अफसर से जिन्होंने लॉकडाउन में घर पर ही अपनी पत्नी से कराया हेयर कट। जी हां, हो गए ना हैरान और मैसेज दिया कि इस मुश्किल वक्त में जोखिम नहीं लेना है। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कायदा इसे कहते हैं। तो वहां फिटनेस का ख्याल, यहां चिंता लुक्स की भी और इस बात की भी जिस ओहदे पर बैठे हैं वहां हर चीज कायदे में होती है, सिर के बाल भी। तो अपनी वर्किंग स्टाइल को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जबलपुर के कलेक्टर भरत यादव यूं पूरा जबलपुर संभाले हैं। लेकिन साहब की मुश्किल ये कि पिछले 1.25 महीने में बढ़ गए इन बालों का क्या करें। लॉकडाउन में सैलून भी बंद, तो कटवाने कहां जाएं? कोरोना से बहुत लंबे समय से 40, 45, 50 दिन से लॉकडाउन चल रहा है और हम सब लोगों को जो है हमारे बाल बड़े हो जाते हैं और हम हेयर कट नहीं करा सकते हैं क्योंकि सैलून और जो दुकानें हैं वो सब बंद हैं खुलवाना, क्योंकि इस तरह से जो है जो कोरोना है उसका संक्रमण तेजी से हो सकता है। यूं कलेक्टर साहब के लिए लॉकडाउन में सैलून खुलवाना भी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन नियम कायदे तो सबके लिए हैं। लिहाजा कलेक्टर साहब ने घर में बाल कटवाए और ये काम किया उनकी पत्नी ने। कलेक्टर साहब की पत्नी प्रियंका यादव ने संभाला मोर्चा और कलेक्टर साहब के बाल बना दिए। कलेक्टर साहब की ये फोटो जबलपुर में सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने देखा कि बाल बड़े हो गए तो उनको आइडिया आया कि वो जो है खुद ही मेरी हेयर कट करेंगी, तो उन्होंने की भी, अच्छे से की। तो एक संदेश देने की कोशिश है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें हम परिवारजनों का सहयोग ले सकते हैं, एक लोगों को भी संदेश दे सकते हैं और एक अच्छी पहल कर सकते हैं। एक पंथ दो काज के अंदाज में कलेक्टर साहब ने ये संदेश भी दे दिया कि लॉकडाउन में सैलून वाले को घर बुलाना या खुद छिपकर सैलून में जाने से बचें। लॉकडाउन में ये सावधानी बेहद जरूरी है। तो कलेक्टर साहब से सीखिए कि मुश्किल वक्त को कैसे आसान किया जाता है।
जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कोरोना फाइटर से जिनके फिट लुक, गुड लुक के सभी कायल हैं। लॉकडाउन के चलते इन टीआई साहब ने घर को ही जिम बना डाला। रोजाना कई घंटों तक वर्जिश करना नहीं भूलते हैं टीआई साहब। यही नहीं, बॉलीवुड भी इनकी अदाकारी का दीवाना है। तो आप भी देखिए, कसरत से कोरोना को होगा तड़ीपार। जोश और जुनून से लबरेज उस कोरोना योद्धा की कहानी है ये, जिसने कसरत से कोरोना से दो हाथ करने की ठान ली है। ये पुलिस के वो जांबाज हैं जिनकी हिम्मत का लोहा तो दुनिया मानती है। भोपाल में लोकायुक्त टीआई जितेंद्र पाठक, जो कोरोना की जंग में मैदान में तो मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन खुद को भी चुस्त दुरुस्त रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। जिन्होंने घर को ही जिम बना लिया है, मैदान में फर्ज निभाते पसीने से तरबतर, इन टीआई साहब की ये मेहनत भी यही कह रही है, हम रहेंगे स्वस्थ तभी तो कोरोना को हराएंगे। देखिए, सिंघम तो फिल्मों से जुड़ा शब्द है। रियल लाइफ में पुलिसिंग बहुत ही कठिन कार्य होता है और पुलिस वाले को मेरा मानना है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एकदम फिट होना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहें ताकि हम अच्छे से लोगों की सेवा कर सकें। लोकायुक्त टीआई जितेंद्र पाठक भोपाल में कई थानों में टीआई रह चुके हैं। कई बदमाशों के छक्के छुड़ाए हैं टीआई साहब ने। अब आप समझ ही सकते हैं कैसे वर्दी वाले इस योद्धा के पराक्रम से बदमाश की बोलती बंद होती होगी। और जब दुश्मन अनजान हो तो और जरूरत है खुद को एकदम फिट रखने की। इसलिए अपने घर को ही व्यायामशाला बनाने वाले लोकायुक्त टीआई जितेंद्र पाठक पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं घर पर ही वर्जिश करने में। पूरे 1 से 1.5 घंटे वर्जिश। सुबह के टाइम में 1-1.5 घंटे करीब योगा करता हूँ और शाम को 1-1.5 घंटा करीब जिमिंग करता हूँ। तो उसमें घर में स्टेयर्स हैं, उस पर आप स्टेयर्स पे अप एंड डाउन कर करके हिल रनिंग जैसा आप घर पर ही एक वर्कआउट प्लान कर सकते हैं। और जो भी एपरेटस हैं, डंबल्स हैं, जो घर में छोटी मोटी चीज़ें हैं, उनसे आप वर्कआउट करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ये कोरोना क्रांतिवीर दूसरे पुलिस जवानों और अधिकारियों को भी वर्जिश के टिप्स देते हैं। कई पुलिस वालों के लिए तो इनका बॉडी लुक और फिटनेस इन्हें इनका मुरीद बना देता है। कोरोना की लड़ाई के ये वो कोरोना फाइटर हैं जो जानते हैं कोई युद्ध कैसे लड़ा जाता है। विदेश में भी यूएन मिशन में अपनी सेवा दे चुके लोकायुक्त टीआई जितेंद्र खूब नाम कमा चुके हैं। यही नहीं, इनकी अदाकारी का जलवा तो बॉलीवुड को भी खूब पसंद आया, जहां एक फिल्म में इन्होंने एक पुलिस वाले की भूमिका में भी हाथ आजमाया। दोनों बहुत डिफरेंट है। रियल लाइफ की पुलिसिंग बहुत कठिन है, लेकिन फिर दूसरी तरफ आप देखें तो कैमरे का सामना करना भी बहुत कठिन होता है। एक छोटे से सीन के लिए काफ़ी सारे रीटेक होते हैं, एक बहुत ही मुश्किल टास्क है वो भी। तो जैसे रियल लाइफ में हमको पब्लिक का सामना करना पड़ता है और तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ कैमरे का सामना करना भी बहुत कठिन होता है। अपने हर एक जवान की ऐसे ही हौसला अफजाई करने वाले ये टीआई साहब जवानों को ये मंत्र भी देना नहीं भूलते कि कोरोना के कहर में कसरत एक नायाब हथियार है। इसलिए वर्जिश से ना जी चुराएं, जमकर करें कसरत, कोरोना होगा पस्त। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। लॉकडाउन में आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कसरत करते रहें, स्वस्थ रहें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।